नमस्कार साथियों, आज हम लोग गांव का घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? वह कारा अध्यक्ष थे। ज्ञानेंद्र पति किस पद पर थे? कारा अध्यक्ष थे। पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर। अगला कहता है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? काराध्यक्ष के पद पर। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के। किस काल के हैं जी? आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। चलिए, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न 9वां नंबर है। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था संत से आत्मा के लिए। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की। तो सही हो जाएगा इसमें लोकगीत की। लोकगीत अब नहीं सुनाई देते हैं, अब ऑर्केस्ट्रा का खाली गाना सुनाई देता है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो ये एक चक्रा नगरी क्या है? काव्य। काव्य नाटक है। क्या है जी? काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो इसमें सही हो जाएगा थोड़ी सी जगह। क्या हो जाएगा जी? थोड़ी सी जगह। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति जी की है? तो गंगा तट। आंसू हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ये भी ज्ञानेंद्र पति की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांव का घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था? बुजुर्गों को। किसको जी? बुजुर्गों को। सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसमें 10 कोस दूर। कितना हो जाएगा जी? 10 कोस दूर। अगला का तसन से आत्मा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। इसी के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके? बूढ़े ग्वाले दादा के। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक जो है ज्ञानेंद्र पति जी का है? वो भी नाटक नहीं, काव्य नाटक है। तो इसमें है एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? संत से आत्मा पर। गांव का घर किस कविता के कवि हैं? गांव का घर किस कविता के गांव के घर के कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा है। ज्ञानेंद्र पति। कौन है जी? गांव के घर के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। अगला प्रश्न है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया हुआ है? गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया हुआ है? आंख हाथ बनते हुए, गंगा तट से, संत से आत्मा से, और कवि ने कहा। तो सही हो जाएगा कवि ने कहा से लिया गया इसको। ज्ञानेंद्र पति को अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संत से आत्मा पर। किस पर जी? संत से आत्मा पर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा यह एक रचना है, लेकिन ये क्या है? कविता संग्रह है। कवि ने कहा यह क्या है? कविता संग्रह।